पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा पूरे विश्व में ऐसा रहा है। सबसे चर्चित जो मुद्दा रहा, आपको याद होगा जब तालिबान का प्रथम बार शासन आया तो तालिबान ने बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति बामियान, जो बामियान में बुद्ध की मूर्ति थी, जो पहाड़ काटकर बनाई गई थी, सिंगल स्टोन को कट करके बनाया गया था, उसको बम से उड़ा दिया, उसको बम से उड़ा दिया। अगर अगर आज आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में तो उसमें हेडलाइन दी हुई है कि हनुमान जी की 500 साल पुरानी प्रतिमा वो ऑक्शन हो रही थी, चोरी से गई थी भारत में तमिलनाडु से, और वो फ्रांस में ऑक्शन हो रही थी, बिक रही थी, नीलामी में थी। तो जैसे ही भारत सरकार को पता चला, चूंकि इससे पहले भारत सरकार को पता चलता था तो भारत अपनी संस्कृति को लेकर बड़ा शर्म महसूस करता था, उसको लगता था कि ये जो वेस्ट पश्चिमी सभ्यता है वही सबसे ताकतवर है। लेकिन पिछले कुछ समय से भारतीय चेतनाओं में बहुत जागृति आई है, हम बहुत अवेयर होने लगे हैं अपने कल्चर को लेकर। आज हम हर तरह से बात कर रहे हैं, हमारे यूथ नए नए जो है रिसर्च कर रहे हैं। तो अभी जैसे ही आपने अगर आज पढ़ा होगा तो जैसे ही भारत के संस्कृत मंत्रालय को ये बात पता चली, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत एक्शन लिया, वहां पर सारे डॉक्यूमेंट भेजे कि देखो ये हमारे भारत की है, ये पांडुलिपि इसमें इसकी चर्चा रही है, ये भारत से चोरी हुई है, सारे साक्ष्य दिए, पूरा सरकार उसके पीछे जुट गई। और आपने देखा कि इस बार 217 से ज्यादा जो हमारी धरोहर थी, जो भारतीय प्राचीन सभ्यता से जुड़ी हुई थी, हम पूरी दुनिया से उसको खींचकर वापस लेकर आ रहे हैं। वो भी एक दिन सत्य होगा जिस दिन कोहिनूर भी हमारे देश में वापस आ जाएगा। हम लगातार इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। लेकिन हनुमान जी की 500 साल पुरानी प्रतिमा आज वापस लौट कर आई, तो कोई देश इस प्रतिमा को प्राप्त करने के लिए इतना ज्यादा ललायत क्यों है? हम हर जगह जा रहे हैं, आज हमारे पास जहां पैसा हो रहा है हम ऑक्शन में खरीद रहे हैं, जिसको हम वापस नहीं ला सकते, जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसको पूरी दुनिया को दिखाने, देखो ये हमारी चीज है यार, हमें वापस करो, ये हमारी भारतीय विरासत है। तो आज का मेरा क्वेश्चन इसी बात से निकला हुआ, आज के न्यूज़पेपर से शुरू करते हैं कि हनुमान जी की 500 साल पुरानी प्रतिमा को वापस लेकर आए। आपने देखा इससे पहले कुछ दिन पहले जो योगिनी की मूर्ति थी, जो बकरे के सिर के योगिनी की मूर्ति थी, उसको भी हम भारत वापस लेकर आए। अपने डॉक्यूमेंट्स हमने ब्रिटेन को सौंपे कि ये भारत की परंपराओं का हिस्सा है, ये भारत के तंत्र मंत्र का हिस्सा है, ये हमारी परंपराओं का हिस्सा है, हमें इसको वापस लेकर आना है। ठीक है, हम ऑस्ट्रेलिया से आज उसको वापस लेकर आए। तो सवाल क्या हो रहा है इस पूरी कहानी में? जो सवाल हो रहा है वो ये हो रहा है कि किसी भी राष्ट्र के लिए विरासत का क्या महत्व होता है, उसके हेरिटेज का क्या महत्व होता है। अगर संस्कृत बिना हेरिटेज के क्या टिक सकती है? यानी अगर एक नाव है, ठीक है, समुद्र में एक नाव है और उसमें लंगर नहीं है, यानी उसको किनारे से हुक नहीं किया गया है, तो क्या होगा? लहरों के साथ वो नाव समुद्र में खो जाएगी, खो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो क्या करना होगा हमें? हमें हमेशा जो संस्कृति होती है, किसी भी देश का स्वाभिमान, अब जरा बात इंपॉर्टेंट लिखो, लिखो इसको, लिखो जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। किसी भी राष्ट्र का स्वाभिमान, राष्ट्र का स्वाभिमान, बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं, ये पढ़ते पढ़ते दिमाग में आता है। किसी भी राष्ट्र का स्वाभिमान उसकी संस्कृति से जुड़ा होता है, कल्चर से। द प्राउड ऑफ एनी कंट्री अटैच टू देयर कल्चर, अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से जुड़ा होता है। और इसका जो लंगर होता है, हुक होता है, वो उसकी विरासत में जुड़ा होता है, उसकी विरासत से जुड़ा होता है, ऐसे समझो। ठीक है, बड़े ध्यान से, बड़ी गहरी बात कही है। ये कहां से आई है, कौन सी किताब मैंने पढ़ी या क्या मैंने डॉक्यूमेंट सोचा, मुझे भी कुछ नहीं पता, ये किसी ऐसी जगह लिखा नहीं है, बस ये सोचते सोचते आई है। और बड़ी प्यारी बात है, इसको लिख लेना। किसी भी राष्ट्र का जो स्वाभिमान होता है कि मैं कौन हूं, स्वाभिमान का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हु आई एम? जैसे आप पूछते हैं मैं कौन हूं यार, मेरी पहचान से, मेरे पिता से, मेरी माता से, मेरे भाई से, मेरी बहन से, या मेरा खुद का भी कोई अस्तित्व है? तो स्वाभिमान अस्तित्व की बात करता, बड़ी खूबसूरत बात कह रहा हूं, स्वाभिमान अस्तित्व की बात करता। हु आई एम इन दिस वर्ल्ड ऑर्डर? आई एम जस्ट अ साउथ एशियन कंट्री, ना ना ना, आई एम इंडिया, मैं सिर्फ साउथ एशियन कंट्री हूं। ओह, एक छोटा सा 2.4% मेरे पास जगह है, ना ना ना, 17.5% आबादी है, ओ नो 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 नो, आई एम इंडिया, इंडियन ओशियन मेरे नाम पर पड़ा हुआ है, मैं भारत हूं, और मैं मुकुट स्थित रखता हूं, क्राइन पोजीशन रखता हूं, आधा हिस्सा मेरा सागर में, आधा हिस्सा मेरा लैंड में। मैं आर्यावर्त हूं, मैं जम्बूद्वीप हूं, मैं वो हूं जो दुनिया के तमाम धर्मों की जननी नहीं है, मैं वो हूं जो मानव को, आत्मा को, सभी की व्याख्या करने की ताकत रखता हूं। मैं पेड़ पौधे पशु पक्षी सबके बारे में सोचने की आस्था रखता हूं। मैं वो हूं जो समस्त परंपराओं की अलग अलग रास्ते बनाने की हैसियत रखता हूं। हमारे एक रास्ते पर लड़ाई नहीं होती है, हम अलग अलग रास्तों से भी उन्नति कर सकते हैं। मैं वो हूं जो सगुण और निर्गुण दोनों को देख सकता हूं, मैं वो राष्ट्र हूं।
तो जब राष्ट्र खुद को पहचानता, खुद के अस्तित्व को पहचानता, अगर बात अच्छी लगी है तो कहिए सर, हाँ कुछ नई बात कही है, कुछ तारीफ की बात कही है, आह वाह तो करते रहो, लगे तो जिंदा लोगों को पढ़ा रहा हूं या मुर्दों की महफिल में मैं शायरी सुना रहा हूं, तो कुछ आह वाह करते रहा करो कि कुछ बात कही है सर। और ये राष्ट्रीय चेतना बहुत पहले से ही, जो मैकाले के समय से इसको खत्म कर दिया गया। उसने यही प्रयास किया कि भारत ये पूछ ही ना सके मैं कौन हूं। वो हमें बताते थे, वो हमें सुनाते थे कि तुम तो राष्ट्र ही नहीं हो। और जब किसी राष्ट्र की चेतना ही सुप्त हो जाए, किसी राष्ट्र का स्वाभिमान ही खत्म हो जाए, तो वो राष्ट्र कभी खड़ा ही नहीं हो सकता। राष्ट्र का स्वाभिमान रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। अगर तुम्हारे अंदर रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो तुम कभी खड़े नहीं हो सकते। तो स्वाभिमान राष्ट्र की हड्डी की तरह होता है, और राष्ट्र की हड्डी उसके अस्तित्व को तय करती है। जब पढ़ रहे हो तो थोड़ा ढंग से पढ़ लो। कोई टीचर खड़ा होगा, वो जेएनयू की किताबों से उठाकर कुछ तुम्हें पढ़ा देगा। इसीलिए तो मैं किसी सिलेबस का पार्ट नहीं हूं, किसी क्लास का पार्ट नहीं, क्योंकि मैं मुक्त हूं। मैं तुम्हें वो पढ़ाना चाहता हूं जो भारत में वास्तविकता है। उन शिक्षकों की मजबूरी है कि उन्हें उन्हीं किताबों से पढ़ाना है जो पिछले 70-75 सालों से लिखी गई हैं, जो अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट का कॉन्टिन्यूएशन है। सॉरी टू से, बट ऐसा है। इसीलिए कई बच्चों ने कहा आप बहुत अच्छा हिस्ट्री पढ़ाते हैं। मैंने कहा नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें मेरी मजबूरी हो जाएगी कि तुम्हें उसी दायरे में पढ़ाना है, और मैं मुक्त होकर अपने राष्ट्र के बारे में बात करना चाहता, इसलिए बाहर आ गया, तरीका दूसरा ढूंढ लिया। तो ये अस्तित्व की बात है, ये उसकी महत्वपूर्ण बात है कि भैया कोई देश ऐसा नहीं है जिसपे महासागर का नाम उसके उपनाम पे रख दिया गया। हमारे हिंद महासागर है ना। तो राष्ट्र का स्वाभिमान उसकी संस्कृति एवं परंपराओं में जुड़ा होता है। अब संस्कृति और परंपराएं अमूर्त होती हैं, ज्यादातर इंटैंजिबल होती है। सपोज दैट आपकी आस्था है कि आप जाकर एक वृक्ष को जल देते हैं, आप प्रकृति पूजक हैं, तो इसका क्या प्रभाव आ रहा है नोबडी नोज। कोई व्यक्ति किसी ईश्वर में आस्था रखता है। कल एक बच्चे ने पूछा प्रूव कर दीजिए ईश्वर है। मुझे क्या जरूरत है, मेरी तो आस्था है ना, ईश्वर है। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आस्था ईश्वर में, तो तुम प्रूव करो ना कि वो नहीं है। अरे जिसकी आस्था वो तो मान रहा है ना कि वो ईश्वर है। मेरी परंपरा है, मेरे पिता ने मुझे सिखाया, मेरी माता ने मुझे सिखाया। कोई कृष्ण का पूजक है, कोई शिव का पूजक है, कोई स्वामी नारायण की पूजा करता है, सबका अपना मन। तो क्वेश्चन ये है कि जो नहीं मान रहे वो कह रहे तुम प्रूव करके दिखाओ भगवान है। अरे तुम प्रूव करो ना चाचा, मेरी तो आस्था है, मैंने मान लिया क्योंकि मैं उस अमूर्त को विश्वास कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हारा सरदर्द है कि नहीं है, तुम प्रूव करो ना। मेरे तो ईश्वर मेरे सामने है, या मैं किसी भी रूप में अपनी इबादत कर रहा हूं, मैं गुरुद्वारे जा रहा हूं, मस्जिद जा रहा हूं, कहीं भी जा रहा हूं, ये मेरी अपनी आस्था। तुम्हारा अगर लग रहा है नहीं है तो तुम प्रूव करो ना मेरे भैया, हम कहां प्रूव कर रहे हैं। तो ये क्या है, अमूर्त है, तुम इसका कोई पैरामीटर नहीं दे सकते। जब तुम परेशान हुए, तुम ईश्वर के पास चले गए, खुदा के पास चले गए, अपनी बात उनसे कह दी, चाहे सगुण रूप से चाहे निर्गुण रूप से, चाहे साक्षात या अप्रत्यक्ष, तो ये इंटेंजिबल है, इसको मापा नहीं जा सकता। तो फिर राष्ट्र ऐसे सवालों का जवाब कैसे देगा, और उसका जवाब है अपनी विरासत में, अपने हेरिटेज में। ठीक है, अपने हेरिटेज में। ये जो विरासत है हमारी किसी भी रूप में, ये चीज तुम्हें दिखाएगी। तुम जब कहते हो, जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हो, तुमने कभी सोचा कि क्यों किसी भी इतिहास की किताब में जो पहला सब्जेक्ट होता है वो हड़प्पा से क्यों शुरू होता है? कभी सोचा तुमने? और हम क्या दिखाते हैं जब हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं? पढ़ा भी होगा तुम लोगों ने, तो हम कहते हैं ना, अरे अर्बन सभ्यता थी, अरे भैया ढकी हुई नालियां थी, अरे भैया सड़कें समकोण पर काटती थी, क्या बात है, पक्की ईंटों की बात थी, अन्नगार थे, स्नानागार थे, हड़प्पा के लोग यहां व्यापार करते थे, इसके भी साक्ष्य मिले। क्या बात है, क्या बात है। तो तुम भी रटे जा रहे हो, भैया हड़प्पा हड़प्पा, ठीक है, हुड़ी बाबा करते चले जा रहे हो। लेकिन कभी सोचा क्यों पढ़ाया? कभी सोचा कि क्यों हमें उन खंडहरों के बारे में पढ़ा रहे हैं, उन साक्ष्यों के बारे में पढ़ा रहे हैं? क्योंकि वो खंडहर नहीं है, वो विरासत है। अगर मैं तुमसे कहूं भारतीय संस्कृति बहुत महान और प्राचीन संस्कृति है, जैसे तुमने कहा कि मैं हनुमान जी की पूजा करता हूं, मैं खुदा की इबादत करता हूं, कोई पूछे अरे कहां तुम्हारा खुदा, कहां तुम्हारा हनुमान जी, हनुमान जी हमारा पेन उठा देंगे, तो तुम डिफेंसिव हो जाते हो, तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है।
तो जब भारतीय संस्कृति महान है तो लोगों ने पूछा कहां से महान हो गई, तो हम जाते हैं अपनी विरासत तक और कहते हैं देखो, इस समय तुम चमड़े ढूंढते थे अपनी इज्जत बचाने के लिए, चमड़ा लपेट के घूमते थे, तब हम अपने जो है वो हमारी गलियां साइंटिफिक, हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम था मेरे भाई, हम व्यापार किया करते थे, हमारे पास लोथल जैसा बंदरगाह था, हम टेराकोटा की मूर्तियां बना लेते थे, हमारे पास स्नानागार थे, हमारे पास सामाजिक व्यवस्था थी, धार्मिक व्यवस्था थी, ये हम थे। इसीलिए इतिहास पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये मूर्त हो जाता है। जब भारत में जब तुम कैलाश जाते हो, एलोरा जाते हो, और जब सिंगल स्टोन, एक चट्टान को ऊपर से नीचे कटता हुआ देखते हो, तो सोचते होगे यार कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने ग्रेनाइट चट्टानों को काटा। मैं पत्थर से, लोहे की छीनी से तो मैं ये काट नहीं सकता, क्योंकि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, मैंने तमिलनाडु वाली क्लास में पढ़ाया था। और ऊपर से नीचे तक डिजाइन किसने किया होगा, एक भी जगह टूट गया तो पूरा खराब हो जाएगा, इसको लेजर कट किसने किया होगा, और इतने साल पहले लेजर कट टेक्नोलॉजी आई कहां से होगी। नीचे 25 फीट का जो है ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म बनाया गया, इसकी अंडर कटिंग कैसे की गई होगी, किसने इसको डिजाइन किया होगा, एक पत्थर के अंदर क्या क्या होगा। बाहर नहीं, हम मकान बनाते हैं नीचे से ऊपर, वो उसको बनाया गया ऊपर से नीचे, यानी इसकी कहीं कंप्यूटर डिजाइन तैयार की गई होगी, वो टेक्नोलॉजी कहां थी। तो जब तुम पूछते अरे भारत क्या था, जब अंग्रेज पूछते थे, तंबाकू नहीं खाते थे बेचारे, ठीक है, सिगार पिया करते थे, भारत क्या था, राष्ट्र हो ही नहीं सकता था, क्या है भारत, सपेरों का देश था। हाँ बेटा, सपेरे बीन बजा बजा के उन्होंने सांपों से वो मंदिर खुदवा रखा था, नागराज थे ना सारे के सारे, और तुम सुपर कमांडो ध्रुव थे। तो वो क्या है, वो बताता है तुम्हारी विरासत तुम्हें वापस खींच रही। तुमने सोचा कि दुनिया भर की आंधी में मिडिल ईस्ट से लोग आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, सभ्यताओं को बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन इतनी आंधी चलने के बाद भी तुम उखड़े क्यों नहीं, क्योंकि तुम्हारी विरासतें अभी मौजूद थे। हमारे पुरखों ने उसको इतनी मजबूती से बनाया था, चाहे वो खजुराहो के टेंपल हो, तिरुपति हो, या कैलाश हो, एलोरा हो, अजंता हो, एलिफेंटा की गुफाएं हो, ताजमहल हो, इन सबको इतनी गहराई से जोड़ दिया कि हर समय हमें हमारी सभ्यता की महानता, हमारी विरासत के प्रमाण हमारी आंखों के सामने थे। हम भूलना भी चाहें तो भूल ना पाए। तभी तो गाना बना, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। तो ये भारतीय संस्कृति विरासत के बारे में बात हो रही है, ठीक है।